अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि दिल की बीमारी दुनिया में वफ़ात की सबसे बड़ी वजह है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तकरीबन 18 मिलियन लोग हर साल दिल की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हार्ट डिजीज़ में बहुत सारी दिल की बीमारियां और कंडीशंस शामिल होती हैं। इनमें शामिल हैं हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, अरेथमिया, अंजाइना, हार्ट इन्फेक्शंस और हार्ट डिफेक्ट्स जो पैदाइश के टाइम पे होते हैं। हार्ट डिजीज़ क्या है, चलिए देखते हैं। हार्ट डिजीज़ की अक़साम हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती हैं। कॉमन कॉज हार्ट डिजीज़ में कोरोनरी आर्टरीज नैरो और ब्लॉक हो जाती हैं। ये ब्लड वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। कोरोनरी आर्टरीज की ब्लॉकेज की वजह से हार्ट ब्लड पंपिंग पूरी बॉडी में करना अचानक छोड़ देता है। इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहा जाता है। वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जाती है और ये सबसे बड़ा रीज़न है हार्ट अटैक होने का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स को अच्छे से समझ लें ताकि हम उसकी निशानदेही करके अपना इलाज शुरू कर सकें। आपने अक्सर सुना होगा हाई फैट डिजीज़, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कैंसर का बाइस होती हैं। क्या आपने नोटिस किया कि हाई फैट डाइट की बजाय कोई और वेरिएबल्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? जैसा कि हाई कार्ब डाइट इशूज में शामिल हैं प्रोसेस्ड फूड एंड ट्रांस फैट फूड्स लाइक शुगर एंड ऑल शुगरी प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम, पास्ता, ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स, वाइट राइस फ्लावर, रिफाइंड ऑयल्स एक्सेट्रा। ये हाई कार्ब फूड्स बहुत सारी बीमारियों का और हार्ट डिजीज़ का बाइस हैं। रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट डिजीज़, तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। बहुत सारे हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर में से हम बात करेंगे जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है हाई ब्लड प्रेशर। सेकंड हाई कोलेस्ट्रॉल है। इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल का लेवल बहुत कम हो जाता है। फिर ओबेसिटी यानी ओवरवेट, स्मोकिंग और फिजिकल एक्टिविटीज़ का ना करना यानी रेगुलर एक्सरसाइजेज ना करना भी रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट डिजीज़ में शामिल हैं। एंड नाउ पीपल विद डायबिटीज़, बहुत केयरफुली और बहुत ज़रूरी है कंट्रोल करना ग्लूकोज की लिमिट को ताकि हार्ट डिजीज़ से बचा जा सके। डायबिटिक पेशेंट के लिए जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनमें शामिल हैं अंजाइना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। वो रिस्क फैक्टर्स जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनमें शामिल हैं फैमिली हिस्ट्री और एज बढ़ते ही आर्टरीज का डैमेज और नैरो होने के रिस्क बढ़ जाते हैं और आपके हार्ट के मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। नाउ जेंडर, मेंस के अंदर हार्ट डिजीज़ का रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है बनिस्बत औरतों के, ख़ास तौर पर मेनोपॉज के बाद इसका ज़्यादा रिस्क होता है। ये रिस्क फैक्टर्स हार्ट डिजीज़ के भी हार्ट अटैक का बाइस बन सकते हैं जो बहुत कम सुनने में आते हैं। नींद का मुकम्मल ना होना, खुराक अच्छी न लेना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना और विस्करल फैट मीन्स बॉडी में एक्स्ट्रा चर्बी का हो जाना, ख़ास तौर पर पेट और हिप्स के इर्द गिर्द, और इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश का होना। एंड नाउ अर्ली सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ के अर्ली स्टेज पे इतने साइंस नहीं होते लेकिन ये अचानक गैर मुतवक्के तौर पे हार्ट अटैक या दूसरी सीरियस प्रॉब्लम की शक्ल में ज़ाहिर होती है। लेकिन यहाँ कुछ सिम्टम्स ऐसे मौजूद हैं जिन्हें हम रिकग्नाइज करके हार्ट डिजीज़ को मज़ीद सीरियस होने से बचा सकते हैं। और अब वो सिम्टम्स जो हार्ट डिजीज़ से बाइस बनते हैं हार्ट अटैक का। सीने में दर्द की शिद्दत का इतना ज़्यादा होना, इतना प्रेशर होना कि किसी ने आपके सीने यानी कि एग्जैक्ट हार्ट की जगह पे एक ज़ोर से पंच मारा हो, ये शिद्दत। फिर ये पेन जाता है आपके शोल्डर और आर्म्स की तरफ और वहाँ से गर्दन के पीछे, दांतों की तरफ और बेली के ऊपर वाले हिस्से पे जाता है। थकन, ठंडे पसीने आना, ये सिम्टम होता है जब आप बहुत थकन महसूस करते हैं सीढ़ी उतरते चढ़ते हुए और बहुत कम डिस्टेंस की वॉक से भी आप थक जाते हैं। तीसरा सिम्टम है जब आप बात करते हैं ज़रा सी भी ज़ोर से तो आप बहुत थकन महसूस करते हैं। सीने और मैदे में जलन, बदहज़मी और अचानक से चक्कर का आ जाना, नोज़िया, वोमिटिंग, सांस का उखड़ना, ये सांस का कम हो जाना, लेग्स, फीट और एंकल्स का स्वेलन हो जाना यानी वरम आ जाना, ये इंडिकेशंस आपको बहुत एग्जॉस्ट कर देते हैं एक हेल्दी पर्सन की बनिस्बत। ये सिम्टम्स मौजूद हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। एडवांस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बहुत हेल्पफुल होगा आपको हार्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की मौजूद है तो 40 इयर्स मेन और 45 इयर्स के बाद वुमेन इन चेकअप लाजमी कराएं रिगार्डिंग ब्लड सैंपल्स फॉर लिपिड प्रोफाइल। तो एक बेहतर सजेशन होगी आपके सामने हार्ट अटैक के बारे में, क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं नोज़िया, वोमिटिंग, सांस का उखड़ना, अक्सर हम लोगों को कंफ्यूज कर देता है और ये दूसरी आम बीमारियों जैसे ही लगते हैं। ओवरऑल फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया हार्ट डिजीज़ क्या है, उसके रिस्क फैक्टर्स और अर्ली सिम्टम्स जो कि हार्ट अटैक का बाइस बन सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट हार्ट डिजीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली मज़ीद हेल्दी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी।